नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत के हम एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि 1800 का 40% क्या होगा? 620, 720, 800 या 520। देखो, प्रतिशत 1800 का 40%, 1800 का 40%, का मतलब गुणा। ठीक है, 1800 इंटू 40। अगर प्रतिशत गुणा में है तो उसको क्या है, 100 से डिवाइड कर देंगे उस संख्या को प्रतिशत हटाने के लिए। तो 100 से 100 कैंसिल आउट। 18 चौक 72, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा? 720। तो 1800 का 40% क्या हुआ? 20 हो गया, 720 हो गया। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर 400 है तो वह संख्या क्या होगी? देखो, मान लो वो संख्या क्या है? x है, और x का 58% और उसी संख्या का 38%, इसका अंतर क्या दे रखा है हमें? 400 दे रखा है। देखो, 58 x को ले लेते हैं और 58 और 38 में से कितना प्रतिशत बचा? डिफरेंस 20%। इसका मान क्या है? हमें क्या दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, क्योंकि 20% को कैसे? 20/100, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1/5। तो x वो संख्या क्या होगी? 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो संख्या क्या हुई अपनी? 2000। ठीक है, तो एक संख्या है उसका 58% और 38% का अंतर डिफरेंस क्या है? 400 दे रखा है। तो वह संख्या हमें फाइंड आउट करनी थी। तो वह संख्या क्या आ गई अपनी? 2000 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने एक चुनाव लड़ा। एक को 480 वोट मिले, जो कुल वोट का क्या है? 60% है। तो वोट करने वालों की कुल संख्या ज्ञात करनी है हमें, कितने लोगों ने वोट दिया। देखो, कुल वोट मान लो x है, उसका 60% क्या है? 480 वोट मिले। ठीक है, एक तो उसको कितने मिले? 480। तो जो कुल वोट थे ना, उसका 60% है वो। तो मतों की संख्या, जो जितने अपने वोट पड़े थे उसकी संख्या निकालनी है। तो क्या कैसे करेंगे? साठ प्रतिशत मतलब 60/100 बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 80, 8 सिक्की 48। ठीक है, तो वो कुल वोट क्या आ गए अपने? 80 इंटू 10, मतलब 800 वोट पड़े थे। ठीक है, तो वो कैंडिडेट को 60% मिले ना, वो तो 480 थे। तो कुल वोट क्या आ गए अपने? 800 आ गए। ठीक है, देखो, अगर 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर है 16, तो x का मान कितना होगा? 64 होगा, 50 होगा, 80 होगा या 100 होगा? देखो, 24 का 25% प्लस में क्या है? x का 20%,
और ये मान किसके बराबर है? 16 के। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25/100 मतलब 1/4। तो मैं 25% को क्या है 1/4 लिख सकता हूं। और x 20% को क्या लिख सकता हूं 1/5। और इसका मान किसके बराबर है? 16 के। ठीक है, 20% को 1/5 लिख सकता हूं। ठीक है, 20 पंजो 100। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ गया। तो x/5 बराबर 16 माइनस 6। तो x का मान क्या आ जाएगा यहां से? 10 × 5, मतलब वो संख्या x का मान क्या है अपने पास? 50 आ गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x की आय मतलब इनकम 2400 रुपये है, जिसमें से वह 600 की बचत करता है। तो उसकी आय का व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो परसेंटेज में बताना है। देखो इनकम क्या है इसकी? x की मतलब आय क्या है? 2400 रुपये है, वह 600 रुपये बचत करता है। बचत सेविंग कितनी है? 600। अब ये बोल रहा है उसका जो व्यय है, खर्च है, उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो इसमें से खर्च कितना हो जाएगा? 2400 माइनस 600 मतलब 1800 रुपये वो क्या है? खर्च कर देता है। तो प्रतिशत खर्च बराबर खर्च प्रतिशत कितना खर्च कर रहा है? 1800 कर रहा है। कितने पे? टोटल इनकम कितनी है उसकी? 2400 रुपये। और उसका प्रतिशत, ठीक है, 6 × 18, 6 चौक 24। तो ये खर्च प्रतिशत कितना आ जाएगा? 300/4 मतलब 75% क्या हो गया उसका? खर्च प्रतिशत है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 75%। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि उसका जो आय है वो 2400 रुपये है, बचत 600 रुपये है। खर्च 2400 में से 600 रुपये बचत कर रहा है, तो उसका खर्च जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 1800 रुपये है। तो खर्च परसेंटेज पूछा है, तो 1800/2400 इंटू 100 क्यों लिया? प्रतिशत में हमें निकालना है। तो खर्च कितना हो जाएगा प्रतिशत में? 75%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 50% परिवहन पर। यदि वह 600 रुपये प्रति माह बचाता है तो जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के लिए शेष राशि का आधा है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखो मान लो उसके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है। अब वो 40% क्या है? भोजन पे खर्च कर रहा है। तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है? 100 में से 40 तो भोजन पे खर्च कर रहा है, ठीक। अब कितना बचा? 60 बच गया। परिवहन पर यदि वह 600 रुपये 50 शेष का 50% परिवहन पर, ठीक है। तो शेष का इसमें से 50% क्या है? परिवहन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। मतलब 60 का 50% मतलब आधा, 30 कितने पे खर्च कर रहा है? परिवहन पर।
तो यहाँ पे कितना बच गया, 30 बच गया। अब वो बोल रहा है कि यदि वो 600 रुपये प्रति माह बचा रहा है, जो परिवहन पर खर्च करने और भोजन पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि है उसका आधा, ठीक है। तो ये तो भोजन पे खर्च कर दिया, और परिवहन पर खर्च करने के बाद में शेष राशि कितनी बची, 30 बच गई। और इसका आधा क्या है, 30 का आधा क्या है अपना, किसके इक्वल है, 600 के इक्वल। तो 15 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 600 है, तो 1 की वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 40। तो उसकी मासिक आय, 1 की वैल्यू 40 है, तो मासिक आय हमने क्या मानी थी, 100 रुपये मानी थी। तो मैं 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मासिक आय आ जाएगी अपनी, मासिक आय इक्वल 40 इंटू 100, मतलब 4000 रुपये क्या है उसकी मासिक आय। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4000 रुपये, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। देखो क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। संजय अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च कर देता। मान लो उसकी मासिक आय क्या है, 100 रुपये है। 100 का 40% मतलब 100 में से 40 तो क्या है भोजन पे कर देता। अब क्या है शेष कितना बचा उसके पास, 60 बचे। 60 में से 30 आधा परिवहन पे खर्च करता है। अब जो 30 बचे ना, उसमें उसका आधा क्या है, 600 के इक्वल है। तो 15 की वैल्यू क्या है, 30/15 की वैल्यू क्या है, 600 है, तो 1 का मान क्या आएगा, 40। तो उसकी मासिक आय पूछी है, तो 40 इंटू 100 कर देंगे, तो उसका मासिक आय क्या है, 4000 रुपये अपनी उसकी मासिक आय आ जाएगी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4000 रुपये। देखो किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा महिला की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन टोटल जो जनसंख्या थी कुल जनसंख्या में उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 9% की। तो शहर में पुरुषों की संख्या बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या है, जब दो संख्याओं को मिलाकर तीसरी संख्याओं का जो मान दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या है अपन मिश्रण का उपयोग करते हैं, एलिगेशन मेथड का। तो हम इस क्वेश्चन को मिश्रण एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखो पुरुषों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है और महिला की संख्या में, महिला में कितनी हो रही है। देखो पुरुषों में क्या है 10% की और महिलाओं में 8% की, और इन टोटल में कितनी हो रही है अपने 9 की। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया इनका जो रेशियो, और 9 में 8 घटाएंगे तो 1। मतलब पुरुषों की यहाँ पे रेशियो आया, ये पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को अभिव्यक्त कर रहा है। तो एक तो क्या है पुरुष है, महिला कितनी है, 1 है। तो टोटल क्या हो गए अपने पास, 2 हो गए। और टोटल शहर की जनसंख्या टोटल कितनी दे रखी है, 8000 रुपये। तो 2 की वैल्यू क्या है अपने पास, 8000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4000। मतलब अब 1 को जो पुरुषों का रेशियो है उससे गुणा कर दूंगा, मतलब पुरुषों का क्या है 1 ही है, तो 1 का मान 4000 आ गया। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या आ गई अपने 4000। तो क्या है पुरुष है और 4000 ही अपनी महिला है, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या क्या आई है यहां से, की संख्या मतलब 4000 आ गई। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको एक शेर सुना रहा हूं कि नजर में 100 कियां लब पर मोहब्बत के तराने हैं, अभी मेरी उम्मीद की जद में सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश मैंने, मगर मालूम है
मुझको कि सिकंदर हूँ, एक दिन खाली हाथ चले जाना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन का मासिक वेतन 40,000 रुपये है। वह अपने वेतन का 30% किराए पे तथा 20% शिक्षा पे खर्च करता है। शेष राशि का 70% शेयर में निवेश करता है। शेयरों में निवेश की गई राशि का राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मासिक वेतन कितना उसका 40,000 है। 40,000 रुपये, तो वह अपने वेतन का 30% तो किस पे खर्च कर रहा है, किराए पे, और 20% शिक्षा पे। देखो 30 और 20 मिलाकर कितना हो गए 50%। मतलब शिक्षा और किराए पर कितना खर्च कर रहा है वो, शिक्षा प्लस किराया, इस पे वो क्या कर रहा है 50% खर्च कर रहा है। तो 40,000 का 50% कितना हो गया, मतलब आधा, 20,000 रुपये उसके पास बचे। अब ये कह रहा है कि शेयर में 70% क्या है, शेयर में निवेश कर रहा है। ठीक है, तो शेयर में वह राशि क्या होगी, शेयर में निवेश कर रहा है कि राशि का 70%। ठीक है, तो 20,000 तो क्या है उसके पास बचे, और उसका 70%, तो वो शेयर में जो राशि निवेश की गई उसका जो राशि का मान क्या आ गया 14,000 रुपये अपनी उसकी राशि थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 40,000 रुपये मासिक वेतन बता रहा है। ठीक है, तो 30 तो किराए पे और 20% शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो 30 और 20% मतलब 40,000 का आधा तो खर्च हो गया इस पे 20,000। अब 20,000 रुपये बचे, उसको वह क्या शेयर में इन्वेस्ट कर देता है। तो वो राशि कितनी थी उसकी, शेयर में निवेश की गई राशि कितनी थी, 14,000 रुपये क्या है वो उसमें शेयर में निवेश कर देता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 14,000 रुपये। यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो अधिक होगा वो प्रतिशत क्या होगा, कोई राशि है x और वो कम है 100 में से x कम कर देंगे और इंटू 100। ठीक है, x बटे 100 माइनस एक्स बटे, तो 40% कम है तो ऊपर क्या है 40 लिख देंगे, 100 माइनस 40 इंटू 100, तो 40 बटे 60 इंटू 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3, 100 का 2/3%, तो ये क्या हो जाएगा 67 सही 2/3%। तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा 66.66 या 66 सही 2/3%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और फिर भी वह 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हो गए। देखो 40% क्या है अपना उत्तीर्ण प्रतिशत है, 20 से क्या है वो अपना
फेल हो गया वो, और अंक कितने थे उसके 40 अंक। तो 40 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20% की वैल्यू क्या है अपने पास 40 है, तो 20% का मान क्या है 1/5 बराबर 40। तो वो उसके अंक कितने हो जाएंगे 40 × 5 मतलब 200 अंक। वो क्या है अधिकतम परीक्षा के जो अधिकतम अंक थे वो क्या हो जाएंगे 200 अंक। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 200। जो प्रतिशत है उनका डिफरेंस लेना है और जो अंक उसने प्राप्त किए उसको इक्वल कर देना है, तो अपना आंसर निकल आएगा। तो अधिक परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, मतलब 200 अंक की क्या है परीक्षा थी। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 200 अंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% है, तो b कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखो a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के। अब a प्लस बी यहां से क्या आ जाएगा 5 या 15 पापा 25। a प्लस बी का मान तो क्या हो गया 5 हो गया, और a माइनस बी का यहां से क्या मान आया 3 हो गया। ठीक है, यहां से मैं a का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दूं, 8/2 मतलब 4 हो गया। और a b का मान क्या हो जाएगा माइनस में है, तो इनको माइनस करके 2 का भाग दे दूं तो 2/2 मतलब 1। अब a और b का मान क्या हो गया अपने पास, a का तो 4 आ गया, b का मान 1 आ गया। अब ये बोल रहा है b कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ठीक है, b तो b का कितना प्रतिशत मतलब x प्रतिशत a के बराबर, a का मान क्या है 4। ठीक है, तो b का मान क्या है 1 है, और इसका x/100, तो x का मान यहां से क्या आ जाएगा 400। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 400%। ठीक है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो a के बराबर b का कितना प्रतिशत x प्रतिशत मान लो, और तो 100 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना आंसर क्या हो गया 400% हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी सैलरी का 65% खर्च करता है, वह प्रति महीने 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो खर्च कितना कर रहा है 65%। ठीक है, जो सैलरी है सैलरी का 65 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। ठीक है, तो बचत क्या होगी उसकी, मान लो 100 है तो 100 में से क्या है 65 खर्च कर दिया, तो उसकी जो सेविंग क्या हो गई 35 हो गई। ठीक है, मान ली उसकी मासिक आय क्या थी 100 थी, 100 में से 65 खर्च कर दिया 35 बच गया। अब वह बचत दे रखी है 525, तो मतलब 35 की वैल्यू क्या दे रखी है 525, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 525/35, तो ये क्या हो गया 15 आ गई। अब वह पूछा है उसकी पूछी कि उसकी मासिक आय हमने क्या मानी थी 100 मानी थी, तो 100 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मासिक आय बराबर बराबर 100 × 15, क्योंकि एक की जो वैल्यू आई उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1500 उसकी मासिक आय थी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1500 उसकी मासिक आय हो जाएगी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संख्या का 33 से 1/3% 11 होगा? ठीक है, किस संख्या का, मतलब मान लो वह संख्या क्या है, x है, उसका 33 सही 1/3% 11 होगा। ठीक है, तो 33 से 1/3% की वैल्यू क्या होती है अपनी 1/3, तो x क्या आ गई यहाँ से 33, तो वो संख्या क्या होगी अपनी 33, मतलब 33 का 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा अपना 11 हो जाएगा। ठीक, तो वो संख्या क्या है अपनी 33। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका 33 आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर x का 8 से 1/3% 150 है तो x का मान कितना होगा? देखो x का 8 से 1/3% की वैल्यू क्या है अपने पास 150 है, मतलब 8 से 1/3% है, इसको 8 से 24 25/3 और प्रतिशत को बदलेंगे तो 100 4 मतलब 1/12, तो 8 से 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/12 हो गई। तो x का 1/12 किसके इक्वल है 150 के इक्वल है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 × 12। ठीक है, तो वो मान क्या आ जाएगा x बराबर 1800, तो वो संख्या क्या आ जाएगी अपनी 1800 आ जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 1800। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 80,000 कारों का रोड पर इस प्रकार परीक्षण किया, उसमें से 16,000 कारें क्या दोष रहित थी, तो दोष रहित कारों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, टोटल कितनी है अपने पास, टोटल कार्स कितनी है 80,000, जो दोष रहित थी वो कितनी है 16,000। अब ये पूछ रहा है कि दोष रहित कारों का प्रतिशत क्या होगा, कारों का प्रतिशत। देखो अगर दोष रहित कार है उसको मैं टोटल कारों से डिवाइड कर दूं और इनटू में 100% कर दूं तो क्या अपना दोष रहित कारों का क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा, तो 16,000 बटे 80,000 इंटू 100, मतलब दोष रहित कारों का प्रतिशत कितना हो गया 20%। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 20%। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।